नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फाइनली बैंक निफ्टी का चार्ट डे चार्ट प्ले किया गया है। आज हम बात करने वाले हैं, आज ट्रेडिंग सेशन 2 है हमारा, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सपायरी डे की। एक्सपायरी डे में हम कैसे एंट्री करते हैं, ठीक है। एंट्री सेटअप हमारा क्या होना चाहिए एक्सपायरी डे का, जो कि क्योंकि एक्सपायरी के दिन कोई सेटअप प्रोबेबिलिटी मतलब बहुत कम होती है कि कोई सेटअप अच्छे से काम कर पाए, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारी पोजीशंस का इधर उधर स्क्वायर अप होता है। तो इसके लिए कोई सेटअप अच्छी तरह से काम कर नहीं पाता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा सेटअप हम आइडेंटिफाई करके निकाल चुके हैं, ठीक है। तो आप फाइंड आउट कर चुके हैं कि जिससे मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमको प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो अभी बैंक निफ्टी का डे चार्ट प्ले किया गया आपके सामने। तो जो एक रेंज चल रही थी, 1 सेकेंड। तो अभी तो फाइनली बैंक निफ्टी में अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। मार्केट में ही अप ट्रेंड चल रहा था, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो बैंक निफ्टी 2-4 दिनों से एक डाउन ट्रेंड, मेजर डाउन ट्रेंड समझ में आ रहा है थोड़ा सा। लेकिन जो मेजर सपोर्ट है बैंक निफ्टी का अप्रोक्स वो 47,000, ठीक है, 47,000 या फिर 46,950 को लेकर के है, ठीक है। जब तक ये 888, 46,888 को ब्रेक नहीं करती है तो हम डाउन ट्रेंड नहीं कह सकते हैं, यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी इसको टेस्ट करने के लिए, इस रेंज को टेस्ट करने के लिए एक बार जरूर आ सकती है, ठीक है। वही अभी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अभी 5 मिनट के चार्ट में हम समझेंगे कि एंट्री हम कैसे लेते हैं एक्सपायरी डे के दिन, ठीक है। हमारा क्या पर्पज होता है एक्सपायरी डे में, जैसे एंट्री हम करते हैं तो हमारा क्या एक मोटिव होना चाहिए एक्सपायरी के दिन एंट्री करने का, कि कैसे हम एंट्री करेंगे, ठीक है। तो कुछ तो स्ट्रैटेजीज होती हैं, कुछ आइडियाज होते हैं, ठीक है। उनके बेस पर काम करना होता है, क्योंकि देखो बैंक जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है ना, कई चीजों का मिक्सर होता है, कई चीजों का मिश्रण होता है। किसी एक बेस पर, किसी एक चीज पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमको ये ट्रेड में हम एंट्री ले लेंगे, ठीक है। तो हमको सारी चीजें आइडेंटिफाई करनी होती हैं। पहले डे चार्ट में जा करके ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम इंट्राडे में ट्रेडिंग के लिए ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, फाइंड आउट करेंगे। तो 1 सेकेंड, देखो मार्केट क्या होती है। मार्केट ने कल के दिन, जैसे कि ये एक्सपायरी डे का चार्ट है, तो मार्केट कल ओपन होती है और उसके बाद ओपन होने के बाद अप साइड में जाती है और ये थोड़ा सा एक रेंज क्रिएट करती है, ठीक है। एक रेंज क्रिएशन के बाद यहाँ बहुत सारी पोजीशंस क्रिएट होती हैं आपस में, ठीक है। तो डाउन साइड में भी पोजीशंस बनती हैं, कुछ अप साइड में भी सेलर बायर दोनों भी पोजीशंस अपने आप में बनाते हैं, ठीक है। एक अप्रोक्स 2-2.5 घंटे की एक रेंज क्रिएशन होती है। उसके बाद इस रेंज को जैसे ही तोड़ती है, ठीक है, तो एक अच्छा मूवमेंट हमको डाउन साइड में देखने को मिलता है, ठीक है। वैसे बैंक निफ्टी सेम आज के दिन क्या है, ठीक है। आज के दिन क्या करती है, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होती है और गैप डाउन ओपन होने के बाद ये 47,000 अप्रोक्स 47,000 12-13 के लो को टेस्ट करती है, 47,000 को टेस्ट करती है। उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट अप साइड में देखने को मिलता है, जैसे कि कल मिला था, ठीक है। और कल मिलने जैसे कल मिला था वैसे ही अभी बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर काम करने लगी, ठीक। बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर काम कर रही है और एक रेंज स्ट्रॉन्ग रेंज बन रही है, ठीक है। क्योंकि इस रेंज के अंदर बहुत सारे एक्सपेक्टेशन में ट्रेडर्स ऐसे होते हैं कि बहुत सारे सेलर इस पोजीशन में ट्रेड करते हैं, यहाँ पर कि इस होप में ट्रेड करते हैं कि यहाँ पे पोजीशंस जीरो हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करके यहाँ पे पोजीशंस जीरो करेगी, ठीक है। ये फिर हमारा जो प्रीमियम है जीरो हो जाएगा। सेलर की एक्सपेक्टेशन ये होती है और बायर इसी रेंज में घुसे होते हैं, ठीक है। तो इस छोटी सी रेंज में जब बहुत सारी पोजीशंस बनती हैं तो इस रेंज का हमें वेट करना होता है अच्छी तरह से, ठीक है। पेशेंस के साथ हमको इस रेंज का वेट करना होता है और जिस साइड में इसका ब्रेकआउट होता है, या फिर अप साइड में होता है, फिर डाउन साइड में होता है, तो उस साइड को हमको इस रेंज की ओर से हमको ट्रेड बनानी होती है, ठीक है। तो एक एक और आइडियल टिप्स है कि जैसे कि ट्रेंड 2-3 दिन से डाउन चल रहा है, ठीक है। डे चार्ट में अगर हम जा करके देखें तो 2-3 दिन का ट्रेंड वैसे ही डाउन चल रहा है, ठीक है। तो डाउन ट्रेड में जब 2 से 3 दिन सपोज दैट अगर इसी इसी मान लो इसी प्रीमियम को हम 2-3 दिन से ट्रेड कर रहे हैं, तो कल के दिन अगर हमने 100 पॉइंट लिया है, ठीक है। और तो आज के दिन अगर हम 50 पॉइंट ले रहे हैं तो कल के दिन हमने 50 पॉइंट लिए हैं उसके पहले, ठीक है। तो आज के दिन हमको थोड़ा सा पॉइंट्स कम लेने होंगे, या फिर मूवमेंट की कम एक्सपेक्टेशन हो सकती है, ठीक है। जब 2-3 दिन से डाउन ट्रेंड चल रहा हो और फिर एक्सपायरी आ जाए, तो उसी ट्रेंड में अगर हम ट्रेड करते हैं ना, जैसे सपोज दैट ये रेंज बन रही है
और रेंज के बाद ये डाउन साइड में ब्रेकआउट होता है, ठीक है। तो डाउन साइड में अगर हमने इसको परसों के दिन हमने 100 पॉइंट लिए, ठीक है, इसके हमने 100 पॉइंट लिए, आज के दिन कल के दिन हम अगर 50 पॉइंट लिए हैं इसके, ठीक है, तो हमें आज के दिन इसको 30 से 40 पॉइंट या फिर 25 पॉइंट हमको लेने होंगे, पॉइंट्स कम करने होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा मूवमेंट कल या परसों की तरह आज नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन 2 से 3 दिन का मूवमेंट डाउन साइड में आल्सो हो सकता है। लेकिन अगर कॉल साइड में ब्रेक करती है तो थोड़ा सा हम अगर 20 क्वांटिटी 100 क्वांटिटी ट्रेड करते हैं तो यहाँ हम 20-30 क्वांटिटी से ही ट्रेड करने वाले हैं, एक दो लॉट साइड हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक स्ट्रेटजी होती है एक्सपायरी के दिन प्ले करने का, ठीक है। तो अभी लाइव चार्ट चल रहा है आपके सामने, ये एक रेंज बन रही है, रेंज की ओर जैसे एक रेंज के अंदर बैंक निफ्टी अभी काम कर रही है, डाउन अप साइड में थोड़ा सा मूवमेंट मिला था कॉल साइड में, उसके बाद इस रेंज के अंदर काम कर रही है, ठीक है। तो जैसे ही इस रेंज के अंदर जैसे इस रेंज को ब्रेक करती है, कॉल साइड में हो या पुट साइड में हो, वैसे हम पोजीशंस बनाएंगे और एक अच्छी ट्रेड को हम प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। तो और 700 की थोड़ा सा 47,300 की हम पुट का चार्ट देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि क्या शो होता है पुट के चार्ट में। एक पुट का चार्ट भी एक रेंज के अंदर अभी काम कर रहा है, ठीक है, देखिए। 1 सेकेंड। हाँ, अगर पुट का चार्ट भी देखा जाए तो एक रेंज के अंदर ही काम कर रहा है, ठीक है। कॉल चार्ट देखा जाए तो भी वो भी एक रेंज के अंदर काम कर रहा है। बहुत सारे लोगों को पोजीशन सेलरों की एक्सपेक्टेशन ये है कि बैंक निफ्टी यहीं पे इसको क्लोज करेगी या फिर यहीं पे प्रीमियम को जीरो कर देगी, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी। अगर पोजीशन स्क्वायर अप होती है, ठीक है, या अप साइड में होती है या फिर डाउन साइड में होती है, ठीक है, तो हमको ट्रेड अच्छी मिल सकती है और अच्छा प्रीमियम हमको देखने को मिल सकता है, अच्छा मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। जैसे कि देखो परसों के दिन वो जिस रेंज की मैं बात कर रहा था, तो कितनी छोटी रेंज के अंदर काम कर रही थी, ठीक है। बैंक निफ्टी का प्रीमियम कितनी छोटे रेंज के अंदर यहाँ मूवमेंट कर रहा था, बायर सेलर, ये चीजें हमें काउंट करनी होती है कि हमारा रुझान या फिर सेलरों का या ऑपरेटरों का रुझान किस ओर है। और एक छोटी सी रेंज को जैसे देखो इसी रेंज को ब्रेक करने के बाद एकदम से प्रीमियम धड़ाम से आगे ऊपर गया, लेकिन इस रेंज के बाद एकदम फ्रेश पोजीशन बनती थी और एक अच्छा मूवमेंट हमको देखने को मिला, ठीक है। तो ऐसे ही आज का चार्ट उसी प्रीमियम में आकर के उसी रेंज में आकर के ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ये जिस तरफ को ब्रेकआउट होगा, ये अप साइड में होगा तो हम ट्रेड बनाएंगे या फिर डाउन साइड में होगा तो हम ट्रेड बनाएंगे। ये फ्रेश स्ट्रैटेजी और फ्रेश एंट्री का पॉइंट है, इसको आप आइडेंटिकल तरीके से आप इसको नोट कर सकते हो और इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने ट्रेडिंग लाइफ में, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब करते रहें, ऐसे ही हम नए नए आइडियाज, नई नई स्ट्रेटजी और नए नए तौर तरीके आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बनाने के लिए बताते रहेंगे। जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, नॉलेज फ्री वीडियो बना करके मैं दूंगा, और टॉपिक का नाम कमेंट में आप कर सकते हैं, बता सकते हैं और कुछ भी एडवाइस भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।